क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। लिखिएगा एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन हम लोगों को दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। और उसके आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हम लोगों को, लिखिएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा एच का मान, ठीक है बच्चों। आसान सवाल है। देखो आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है पहले ये समझ लो। ये एक बेलन है, इसका आयतन हमारे पास, ये आयतन हमारे पास 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पूरा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है ना, जिसका क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है उसने, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। तो आधार में क्या है, वृत्त है। ये क्या चीज है, ये वृत्त ही तो है आधार। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमको, ठीक है। हम लिख लेते हैं फटाफट। आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये हो गया। आधार होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जो कि वृत्त है यहाँ पर, और वो कितना है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। फिर समीकरण 1 इक्वेशन 1 को डिवाइड करो आप लोग इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से भाग लगा दो आप, ठीक है। तो जब आप भाग लगाते हो तो ऐसा आएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 पाई अपॉन 6 पाई, और इधर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, एच बचा, पाई से पाई गया, इससे ये गया 5 टाइम्स, इसको काटेंगे 1 बच जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ बच्चों, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा एक बेलन का आयतन दे रखा है हमको 1650 सेंटीमीटर। आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है, बेलन के आयतन की 1650 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हम लोगों को दे रखा है इन्होंने 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा उन्होंने, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। आर की तो और एच की, इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी बेलन की। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो। फिर वही समीकरण 1 का भाग लगाएंगे समीकरण 2 में। तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब बटे 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच से एच गया, पाई से ये पाई भी गया, आर से एक आर गया, आर अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखना इस सेंटीमीटर स्क्वायर से एक सेंटीमीटर बच जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो भी गया, तो 165 बटे 66 और सेंटीमीटर। तो R बराबर 165 इंटू 2 बटे 66, जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करते हैं, यह आया 33, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, 5 बार में, ठीक है। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। यह R की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब हमसे क्या पूछी, त्रिज्या। आपकी इच्छा हो उसमें रख दो यहाँ पर, है ना। जैसे R बराबर 5 सेंटीमीटर को समीकरण 1 में रखना है, 1 में रख दो, 2 में रखना है, 2 में रख दो, ये आपके ऊपर है, जहां आपकी इच्छा हो। तो मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। R बराबर 5 सेंटीमीटर को समीकरण 1 में रखो, ठीक। तो ये रखा हमने 22 बटे 7, देखो पाई की जगह पे रख दिया 22 बटे 7, आर की जगह 5 का स्क्वायर इंटू एच, 5 का स्क्वायर है ना, इंटू एच बराबर 1650, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, एच का मान निकालना है, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, जो मल्टी में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, तो एच बराबर, काटो, कुछ कट रहा है क्या, ध्यान से देखना,
काटते हम लोग, देखो 25 से कट रहा है क्या, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 25 तक 150, हाँ कट जाएगा ये। 25 6 जा 150 है ना, 25 अंक 150, तो कितने बच गए वापस से 150 बच गए, 25 अंक 150, इसको इससे काटो ये 3 बार, तो एज बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसकी ऊंचाई भी आ गई है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है, लिखिएगा, वीडियो को पॉज करना और लिखते चलना है ना, ऐसा मत सोचना मैं बिगाड़ रहा हूं तो आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें और लिखते चले। मतलब अगर आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, ये आपको लगा कि मैंने थोड़ा फास्ट समझा दिया, तो आप क्या करें, वीडियो को वापस बैकवर्ड ले जाएं, पीछे ले जाएं और फिर से देखें इसको, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं हुई सही, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी हेल्प और कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 देखना, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है हम लोगों को, कितना दे रखी है बेलन की ऊंचाई, वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी त्रिज्या भी दे रखी है हमको, उसकी त्रिज्या हम लोगों को दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है हमको। क्या पूछा हमसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h अपॉन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। ठीक है, तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, r प्लस h बटे h आया। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो, 3.5 प्लस h की वैल्यू 7.5 अपॉन h की वैल्यू 7.5, ये कितना हो गया, 7 3 10 और 1 11 बटे 7.5, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 110 और ये 75, काट दो अब जिससे भी कट रहा है ये। ठीक है, 5 से काटे, देखो इसको 5 से काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, और इसको काटो 15 5 75, तो हमारा आंसर आया 22 बटे 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, लिखिएगा, इजी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, ज्यादा कोई खास नहीं है मतलब। ठीक है, एक जैसे ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखना 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। एक कुआं है जिसको हम खोद रहे हैं, और वो कुएं की गहराई भी दे रखी है उन्होंने, वो दे रखी 20 मीटर गहरा है वो, है ना, और 7 मीटर उसका व्यास है। व्यास तो होगा ही सही, ऊपर से कितना गोला है वो, है ना, ऐसा एक कुआं खोदा गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कुआं है उसका शेप कैसा हुआ, बेलन जैसा, ऑब्वियस सी बात है ना। कुआं कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना कुआं, ये उसने बता दिया हमको कि ये जो कुआं है इसकी गहराई कितनी है, गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो यहाँ पे, है ना, एक ही बात है, वो है 20 मीटर, और उसका व्यास ये यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है व्यास, बोलो, उसका व्यास दे रखा है हमको 7 मीटर। ठीक, ये 7 मीटर का व्यास है। ठीक, अब क्या बोला उन्होंने कि इससे हम लोग मिट्टी खोद रहे हैं, कुआं खोदा हमने यहाँ पे और उससे निकली गई मिट्टी, ठीक है, से लिखना, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, लिखो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। ठीक है, एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। ठीक है, अब इससे कुछ मिट्टी निकली, आप कुआं खोदोगे तो मिट्टी निकलेगी सही, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक 22 इंटू 14 मीटर माप का, ठीक है, 22 मीटर और 14 मीटर माप का एक चबूतरा बना दिया हमने। क्या बनाया, चबूतरा। ठीक है, चबूतरा मतलब होता है बच्चों कोई भी बॉक्स,
ठीक है ना। एक बॉक्स मतलब चबूतरा बनता है पुराने जमाने में जिसपे लोग बैठा करते थे। ये हमने एक चबूतरा बना दिया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। देखो ये मैंने 2D फिगर बनाया है। चबूतरा जो होता है बेसिकली वो होता है 3D फिगर, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो चबूतरे को हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं, घनाभ बोल सकते हैं। तो भले मैं यहाँ पे चबूतरा मतलब स्टेज मान सकते हैं ना। चबूतरे का मतलब क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे जो जिसको हम स्टेज बोलते हैं ना उसको चबूतरा बोलते हैं लोग, ठीक है। पहले ऐसे चबूतरा बोला जाता था, ऐसा। ये चबूतरा है, इसके ऊपर बैठते हैं, है ना, जो भी स्टेज वगैरह होते हैं वो। तो इसकी 20 क्या बोल रखा है इसने, इसकी 20 मीटर और 22 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। 22 मीटर और 14 मीटर। तो इसकी हमसे ऊंचाई पूछी गई है। क्या निकालना है इसकी ऊंचाई। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सोचो इस कुएं से मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, मिट्टी निकाल के मैं चबूतरा बना रहा हूँ, ऐसे ही तो हो रहा है। ये मिट्टी निकली और चबूतरा बन गया, ठीक है। मतलब जितना मिट्टी का आयतन था उसी से तो हमने चबूतरा का आयतन बनाया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चबूतरे का आयतन, ठीक है। देखो चबूतरा तभी बनेगा जितनी मिट्टी हम यहां से निकालेंगे। तो मिट्टी का आयतन है ना बराबर चबूतरे का आयतन। तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब मिट्टी का आयतन क्या कुएं से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो कुएं का ही आयतन आएगा बेसिकली। तो चबूतरे का आयतन क्या होता है, चबूतरा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, है ना। और वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन। मतलब मिट्टी किससे निकाल रहे हैं हम लोग, कुएं से निकाल रहे हैं, तो कुएं का ही आयतन लिखाएगा पाई r स्क्वायर h। और कुआं क्या है हमारा, बेलनाकार शेप का है ये कुआं, ठीक है। ये कुआं कैसा है, बेलनाकार शेप का। तो हमने देखो लंबाई हमको कितनी दे रखी है चबूतरे के लिए, बोलो 22, चौड़ाई बोलो 14 मीटर, और ऊंचाई हम मान लेते हैं h पाई r। अच्छा इसका व्यास 7 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या व्यास की आधी, है ना, इंटू ऊंचाई। इसकी ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो, वो दे रखी है हमको 20। तो h का मान निकाल लेते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू 22/7, 7 का स्क्वायर 49/4 इंटू 20 बटे जो भाग जो गुणा में है वो इधर आएगा, तो भाग में 22 इंटू 14, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आप ध्यान रखना। क्या करते हैं, जो ये बट्टे वाला होता है ना, ये उचक के नीचे आ जाते हैं ऐसा। तो 22 इंटू 49 इंटू 20 बटे 7 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 14। देखना जरा, 22 से 22 गया, 7 7 49 ये भी गया, 7 दूनी 14 ये गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, 4 पंजे 20, क्या बचा 5/2। तो h बराबर आ गया 5/2। और ये सब किस में चल रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 मतलब 2.5 मीटर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। लिखिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लिखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। पानी कितना भरने को बोला उसने, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, वो बेलन का आयतन है, मतलब जितनी उसमें जगह होगी उतना ही तो पानी भरेगा, जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी भराएगा। तो उसने आपको बता दिया है पहले से ही कि बेलन का आयतन बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, ये बता दिया उसने, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, उसने बोला हमको कि यहाँ पर यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका भीतरी वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, भीतरी त्रिज्या बोलना एक जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है अपने को, और कुछ भी नहीं है ना, सब एक ही बात है। भीतरी त्रिज्या का मतलब आ रही है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, देखो जब तक वो खोखला बेलन नहीं बोलेगा ना, जब तक हम टेंशन नहीं लेंगे। अभी यहाँ पर सब नॉर्मल है जो हम सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। भीतरी त्रिज्या उसने हमको कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर,
और हमसे क्या पूछ लिया उसने, उसका भीतरी वक्र प्रश्न। भीतरी शब्द बोल के अपना खोपड़ा बेफालतू में खराब कर रहा है वो, कुछ भी मतलब नहीं है इसका, ठीक है। भीतरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा उसने, ये हमको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बेलन के आयतन का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर त्रिज्या हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा, यहां से इस त्रिज्या का मान उठा के इसमें रख देता हूं, ठीक है। या और अगर मैं ऐसे घुमा के बात नहीं करूं, मैं सीधे सीधे एच निकाल लेता हूं, कहां इतना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, देखना, एच बराबर 30,800 बटे पाई और आर स्क्वायर। एच बराबर 30,800 बटे 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। तो देखो ना क्या आएगा, एच बराबर 30,800 इंटू 7, जो भाग वाला है वो ऊपर, बटे 22 इंटू, देखना 14 का स्क्वायर को मैं 2 बार लिख दूं, मैंने पहले ही बोला है कैलकुलेशन आसान होती है ऐसा करने से, ठीक है। देखो सीधे सीधे कट जाता है, 14 7 2 ना 14, ठीक है। अब देखो h बराबर, काट के देखते हैं क्या हो रहा है, ये कटेगा कैसे देखो 2 से इसको काटें, 15 दूना 30, और ये 4 दूनी 8, और ये 2 0, इसको फिर काटें, 22 सत्ते 154, और ये 700, ठीक है। फिर वापस से काटते हैं इसको, 14 पंजे 70 50, ठीक। तो एज बराबर आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, एज बराबर 50 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा उसने, वक्र भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। बोलो साहब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। समझ में आया, मैंने एच क्यों निकाली, ताकि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकूं। तो 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है साहब, 14 सेंटीमीटर, इंटू एच की वैल्यू कितनी आई, 50। तो 7 दूनी 14, क्या क्या आ गया देखना जरा, 22 दूनी 44, 44 दूना 88, ठीक, इंटू 50, 1 0 ऐसी की ऐसी, 8 पंजे 40 का शून्य ऐसे लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44 सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है, इसलिए वो स्क्वायर में होगा। आप हमेशा याद रखोगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, आयतन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आता है, और ऊंचाई त्रिज्या लंबाई चौड़ाई ये सब सेंटीमीटर मीटर में आते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी आपको, ठीक। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है।